लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गला घोटने की तैयारी। एक सवाल सुनते ही पालीगंज सीओ महेश कुमार भड़क गए। दरअसल आपको बताया कि पूरा मामला सिहड़ा से है, जहां जमीनी विवाद में दो पक्षकार की कल सुनवाई हो रही थी। दोनों पक्षों की हमने बात रखी है, आपको भी सुनवाएंगे और सीओ साहब ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। उनके संपत्ति पर चंद्रकांत कुमार एक वसीयत लेकर के आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हम उनके दत्तक पुत्र हैं। उनका वसीयत में वो कहते हैं कि हम दत्तक पुत्र हैं, कह के उन्होंने कोर्ट से प्रोवेट भी कराया। प्रोवेट में भी वो लिखते हैं कि हम एडॉप्टेड सन कृष्णनंदन प्रसाद नारायण सिंह के हैं। और जब हम खुद उनके ऊपर एवोकेशन फाइल किए, चूँकि उनका लास्ट विल मेरे फेवर में लिखा गया, कृष्णनंदन प्रसाद सिंह ने लास्ट विल मेरे फेवर में लिखा, तो हमने उसके खिलाफ एवोकेशन लेकर के हम बोले कि भाई आप इनका दत्तक पुत्र नहीं है, अगर है तो पेपर दीजिए। तो उन्होंने कोर्ट में स्पष्ट गवाही दिया कि मैं ना तो उनका अपना पुत्र हूँ ना दत्तक पुत्र हूँ, उन्होंने मुझे गोद नहीं लिया है। अच्छा। उसके बाद अभी वो आए हैं म्यूटेशन करवाने, 2970 केस नंबर जो है उसमें वो म्यूटेशन में ये कहते हैं कि चंद्रकांत कुमार चंद्रनंदन प्रसाद सिंह पिता नंद किशोर प्रसाद सिंह, और उस पर सीओ म्यूटेशन करने को तैयार हैं। मामला सक्षम न्यायालय में चल रहा है, इसके बाद भी ये कहते हैं म्यूटेशन, तो ये कहते हैं कि स्टे ऑर्डर कोर्ट से नहीं है, इसलिए हम इसका म्यूटेशन करेंगे। तो स्टे ऑर्डर कोर्ट से नहीं है तो क्या आपके पास कानूनी प्रावधान है कि जिसको कोर्ट ऑलरेडी दत्तक पुत्र कह के ऑर्डर किया उसके आप बाप का नाम बदल के दूसरे रसीद काट दीजिएगा? ये तो कानून नहीं है। और ये कहते कि हम काट देंगे, कैसे काट दीजिएगा? सक्षम न्यायालय उनको एडॉप्टेड सन पे प्रोवेट ऑर्डर करता है और ये कहते हैं कि नहीं हम नंद किशोर दिए हैं तो नंद किशोर प्रसाद पर रसीद काट देंगे। पहले तो यही प्रमाणित नहीं कि उनके पिताजी नंद किशोर प्रसाद हैं कि कृष्णनंदन प्रसाद हैं। तो क्या अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो इनका म्यूटेशन है इस पर अंचलाधिकारी संज्ञान कुछ लेने को तैयारी नहीं है। 7-3 को सुनवाई करते हैं, उस समय कहते हैं कि स्थल निरीक्षण करेंगे, उस समय कोई नहीं रहेगा, दोनों पक्ष से कोई नहीं रहेगा। पता चलता है हम लोग को कि नहीं, ऑलरेडी प्रथम पक्ष वहाँ पहुँचा हुआ है, उसका आदमी वहाँ पहुँचा हुआ है। तब लास्ट में हम लोग की तरफ से भी कुछ लोग गए वहाँ पर गए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा था अंचलाधिकारी मौखिक तौर पर उन्होंने ये कहा था कि अगर एक भी ज़मीन इनके कब्जा में नहीं रहेगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे। इनके पूरा का पूरा ज़मीन इनके कब्जा में नहीं है। ना तो 1627 है, ना 1231 है, ना 1232 है, ना 1607 है, कोई कब्जा में नहीं है। किसके कब्जा में है अभी? कुछ में माले का, सब में माले का झंडा करा हुआ है, सब में झोपड़ा बना हुआ है। अच्छा। अभी फिलहाल वर्तमान में। अच्छा। और उसमें भी राजस्व कर्मचारी शंभू शंकर कहते हैं कि नहीं, उनका रिपोर्ट देखिएगा तो उसमें कहते हैं कि स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी जमीन पर चंद्रकांत कुमार का दखल कब्जा है। तो कहाँ से दखल कब्जा है? अच्छा। कहाँ से दखल कब्जा है? वहाँ पे माले का कब्जा है तो ये कहते हैं कि नहीं मेरा कब्जा है। माले का कब्जा है और ये कहते हैं कि मेरा कब्जा है। हाँ, चंद्रकांत कहते नहीं मेरा कब्जा, माले का कब्जा नहीं है, मेरा कब्जा है। अंचलाधिकारी वहाँ जाकर निरीक्षण भी किए हैं, इसके बावजूद भी अभी कुछ दिन पहले वो गए तो उनको आरोप हटा देती कि जाइए आप अपील में जाइएगा। ये कहने का तो तरीका नहीं है। क्या आपका परिचय? मेरा नाम अभिनय कुमार हुआ। अभिनय में न कोई ज़मीन का चर्चा है, न कोई खाता है, न प्लॉट है, गलत है लिख दिया है कि इनका पूरा संपत्ति का अधिकारी मैं ही हूँ। और वो कहता है कि मैं दत्तक पुत्र उनका हूँ। किसका? कृष्णनंदन प्रसाद का मैं दत्तक पुत्र हूँ, हमको उन्होंने गोद दिया है। लेकिन एक कोठी में उसने ज़मीन खरीद की है जिसमें वो कहता है कि हमारे न वो दत्तक पिता थे, न उनका मैं दत्तक पुत्र हूँ, न उनका पुत्र हूँ, वो हमारे कोई नहीं थे। उसके बाद उसका पूरा जितना भी आधार कार्ड हो, परिचय कार्ड हो, सारा कार्ड उसका घर सरमेरा के नाम से बना हुआ है। ऑफिस किसी के बाप का है, हम यही बात कहें उनको कि ऑफिस आपके बाप का नहीं है, ऑफिस जनता का है। तो क्या बोले? नहीं, आप बाहर चले जाइए, बाहर चले जाइए। क्यों बाहर क्यों चले जाइए? अब वही तो पूछ रहे हैं अंचलाधिकारी से। आखिर आपको बाहर क्यों भेज रहे थे? किस काम के लिए गए थे? किस काम के लिए गए थे? क्यों बाहर आपसे? जमीन संबंधी 2 प्रश्न था। एक तो मेरे विद्यालय का संबंध था कि जिसका 2 बरस से कागजात इनके पास अटका हुआ है, लेकिन आज तक उसका भी न्याय नहीं किया है आदमी। अच्छा। और दूसरा मैटर था जो सेहड़ा में जमीन है, 1231 प्लॉट नंबर 296 खाता है उसका, उसके संबंध में केस नंबर 932/2425 में उस केस को अंचलाधिकारी द्वारा साक्ष्य के अभाव में रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा।
वही केस को पुनः वही आरओ, वही सीओ, वही कर्मचारी बिना DCLR आदेश के केस नंबर 943/2526 डीड नंबर चेंज करके उसको म्यूटेशन कर दिया गया। अच्छा, फिर वही म्यूटेशन हो गया? वही म्यूटेशन हो गया सर। इसमें डीड नंबर, इसका वास्तविक डीड नंबर है सर 6419। उस डीड नंबर को 64-1 करके बिना DCLR आदेश के वो म्यूटेशन कर दिए। क्या परिचय आपका? मेरा नाम रवि रंजन कुमार, पिता सतीश कुमार, ग्राम पोर्ट शहरा, थाना पालीगंज, जिला पटना का निवासी हूँ। इसका छाया प्रति मेरे पास उपलब्ध है और उसके प्रोवेट करा लिया। सारा ज़मीन का प्रोवेट गलत ढंग से बिल करके इन्हीं लोग के माध्यम से पैसा बिक करके वो बना करवा लिया है। और कराने के बाद यहाँ सीओ से मिल करके उसका जवाबबंदी कायम कराने के लिए तैयार है, रसीद भी कटवाने के लिए तैयार है। सीओ उसके पक्ष में खड़ा है। एक सप्ताह पहले हम लोग मिलने आए थे अंचलाधिकारी से कि भाई हम लोग इसमें 20-25 को लोग ज़मीन खरीदे हुए हैं। तो कहीं कि नहीं हम किसी से बात नहीं करेंगे इस मैटर पर। ये सारा मैटर अब ऑर्डर पर चल गया है। इसमें हम 1-2 दिन में हम ऑर्डर करेंगे, उसके बाद आप जाइएगा जहाँ जाना होगा, दूसरी अदालत में जाइएगा। तो मान लिया कि अगर हमारे खिलाफ, इसका मतलब तो उनको हमारे खिलाफ में ही डिसीजन देना है। अभी हम आरओ से बात कर, आरओ और सीओ दोनों से मिल रहे हैं, तो आरओ हमसे गाली उलझ गई, गाली गलौज तक करने पर उतारू हो गई। तो हमारे बगल में बैठा हुआ था सेकेंड पार्टी चंदन कुमार, उससे पूछ रहा था कि देखिएगा हमसे गलत ज़मीन का रसीद मत कटवाइएगा। जो सब बिहार सरकार का ज़मीन है, मालीगढ़ मजरुआ है या आमगढ़ मजरुआ है, और हम लोग साबित कर रहे थे कि उसका भी रसीद आप काटने जा रहे हैं। उसने कहा कि नहीं, ऐसा रसीद हम से नहीं कटवाइएगा। हमने सिर्फ इतना ही आरओ को बोला कि काट दीजिए, आप तो पावरफुल आदमी, क्या दिक्कत है, सरकार ज़मीन सरकारी ज़मीन का भी आप पब्लिक के नाम से लग गई हमसे। क्योंकि अभी चैम्बर से बाहर करते हैं, हम चैम्बर तो आपका नहीं, तो हमसे आज़ादी अधिकार इतना ही बनता है। मैं भी एक पब्लिक हूँ, तो यहाँ पर बिल्कुल सारी सीमा से पार करके भ्रष्टाचार इनका कटक में भरा हुआ है। कल मैं अपना ज़मीन, हम लोग 25 मिल करके ज़मीन लिया हूँ, वहाँ पर गए हम लोग अपने में वितरण करने, नापी करने, कि वहाँ पर फोर्स भेज दिए। रविवार के दिन पार्टी नहीं वहाँ पहुँच सका, इन्होंने फोर्स थाना से भेजा। फोर्स पहुँच कर कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कि हम लोग अपने में 25 को हम लोग पार्टनर जो ज़मीन को बांट रहे हैं, यही तो हम लोग कर रहे हैं। उतना ही सीओ साहब फ़ोन किए हैं कि लोग फरवे हथियार से लैस होकर आए हैं, हमें तो किसके ऊपर हथियार लेकर के लोग आवेगा, कहीं विवादित है या नहीं है, कोई विवाद करने वाला है नहीं। बात सीओ साहब को कैसे मालूम होगा? तो एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं, एक पक्षीय तरफ होकर के सारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। हम लोग 25 वहाँ पर ज़मीन खरीदने वाले हैं, और सब लोग कट्ठा 2 कट्ठा 4 कट्ठा, सब लोग गरीब परिवार से लोग बसने के लिए वहाँ खरीदा है। और जिसको जानबूझ करके अंचलाधिकारी विवादित बना करके रखे हुए हैं, और इनका क्या मानसिकता है, क्या करवाना चाहते हैं, तो विशेष कुछ नहीं कर सकता। क्या परिचय अपना? परिचय मेरा ऐसे मन्नू शर्मा से नाम से लोग जानते हैं, तो मेरा ओरिजिनल नाम मुनेश्वर शर्मा की है। घर पर मामला का सुनाई था जिसमें आप लोग भी एक पक्ष थे। जी, प्रथम पक्ष है हम लोग। हाँ, तो अच्छा क्या मामला था, आखिर क्या चीज़ की सुनाई हुई? हम लोग कृष्णनंदन प्रसाद के पक्ष के हैं। और ये कहाँ का मामला पहले? लालगंज सेहड़ा का मामला है। लाला का है जी, अब बताइए। और हम लोग कृष्णनंदन प्रसाद के तरफ से हैं, प्रथम पक्ष हैं, और द्वितीय पक्ष कन्हैया कुमार सिंह हैं। तो कन्हैया कुमार सिंह अपने हिस्से का ज़मीन 1 एकड़ 96 डिसमिल 1974 ईस्वी में फुलमाया देवी के नाम से रजिस्ट्री कर दिया है, और 8 डिसमिल ज़मीन दुल्ला यादव के नाम से रजिस्ट्री कर दिया है, और 2011 में फुलमाया देवी बिहार पब्लिक स्कूल के नाम से रजिस्ट्री कर दिया है, जिसमें अभी वर्तमान में बिहार पब्लिक स्कूल बना हुआ है। और कृष्णनंदन प्रसाद का ज़मीन को उपेंद्र सिंह, कन्हैया कुमार सिंह के पुत्र उपेंद्र सिंह और वीरेंद्र कुमार सिंह, ये दोनों गलत तरीके से किसी गैर आदमी को, दबंगों को रजिस्ट्री कर दिया जा रहा है। आज उसी के लिए सुनवाई किया गया। अच्छा, तो सुनवाई में क्या हुआ, क्या आप लोग आप पक्ष रखे? सर, सीओ सर दोनों पक्ष से कागजात को मांग किया गया। हम लोग अपना पक्ष से कागजात दिए हैं। जो कन्हैया कुमार सिंह अपने हिस्से का ज़मीन बेच चुके हैं, उसका भी रजिस्ट्री डीड निकाल करके दे चुके हैं हम लोग। अच्छा। और अपने कोर्ट का प्रोवेट किया हुआ ज़मीन है, पेपर है, और कोर्ट का आदेश है, वो भी पेपर जमा कर दिए हैं। तो निजी मामला है, दाखिल खारिज का मामला है,
इसमें ऐसी क्या है कि पत्रकार बंधु हमारे पास आ गए हैं बैठ लेने के लिए? ये तो निजी मामला है क्योंकि दो पक्ष का रैयती जमीन का विवाद है ना। म्यूटेशन प्रोसेस क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, उसमें डिसीजन होगा, प्रक्रियाधीन है, अभी पेंडिंग है। 70 म्यूटेशन केस में सुनवाई हुई, उसमें जो डिसीजन होगा उससे आप लोग अवगत हो जाएंगे, ऑनलाइन चेक कर लेंगे। कोई भी पक्ष उसमें असंतुष्ट रहेगा। जब भी दो पक्ष के बीच विवाद है तो एक पक्ष हमेशा नाखुश रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे, है ना। अच्छा, एक कोई व्यक्ति आप लोग को भेज दिया, एक लिखित आवेदन दे दिया कि ये सब सवाल जाकर के सीओ साहब से बोलिएगा, पूछिएगा। रैयती जमीन के विवाद में ये उचित नहीं। आपका सर आरोप जो है सर क्वासी जुडिशियल बॉडी है ना, म्यूटेशन का प्रोसेस है, उसमें जो भी डिसीजन लिया जाएगा दोनों पक्ष के बीच विवाद है, एक पक्ष हमेशा संतुष्ट रहेंगे। जो पक्ष असंतुष्ट रहेंगे, विक्षुब्ध रहेंगे आदेश से, वो DCLR महोदय के यहाँ अपील में जाएंगे। यही बात है, बहुत सारे ऐसे केस हैं।